गौतम बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, मानवता के इतिहास में सबसे महान शिक्षकों और दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। उनकी कहानी न केवल आध्यात्मिकता और ज्ञान के महत्व को प्रकट करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन के दुखों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। यह कहानी लगभग 2500 साल पहले प्राचीन भारत में घटी, लेकिन आज भी यह हमारी सोच और जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करती है। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु, वर्तमान नेपाल में हुआ था। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे। उनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी की गई थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया। सिद्धार्थ का पालन पोषण एक आलीशान महल में हुआ। उन्हें जीवन की सभी सुख सुविधाएं प्रदान की गई और महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उनका विवाह यशोधरा नामक सुंदर और बुद्धिमान युवती से हुआ और उन्हें एक पुत्र राहुल का जन्म भी हुआ। सिद्धार्थ का जीवन तब बदला जब उन्होंने पहली बार महल से बाहर जाने की अनुमति प्राप्त की। महल के बाहर उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति, उन्होंने पहली बार वृद्धता देखी और समझा कि हर व्यक्ति बुरा होता है। एक बीमार व्यक्ति, उन्होंने देखा कि बीमारी हर किसी को प्रभावित कर सकती है। एक मृत व्यक्ति, उन्होंने मृत्यु को देखा और समझा कि जीवन का अंत निश्चित है। एक तपस्वी, उन्होंने एक शांत और संतुष्ट तपस्वी को देखा जिसने सभी सांसारिक दुखों को त्याग दिया था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे सवाल पैदा किए। जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या दुखों से मुक्ति संभव है? इन सवालों के उत्तर खोजने के लिए सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपने परिवार और महल का त्याग कर दिया। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक भिक्षु का जीवन जीना शुरू किया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं और साधकों से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कठोर तपस्या की और यहां तक कि अपने शरीर को अत्यंत कठिनाइयों में डाल दिया। लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि केवल कठोर तपस्या के माध्यम से सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया, जिसमें अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों का त्याग किया जाता है। सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। उन्होंने प्रण लिया कि वे तब तक ध्यान में बैठे रहेंगे जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद अंततः उन्होंने निर्वाण ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग की शिक्षा दी। जीवन में दुख अपरिहार्य है। दुख का कारण इच्छाएं और तृष्णा है। दुख का निवारण इच्छाओं और तृष्णा को समाप्त करके दुखों का निवारण संभव है। दुख के निवारण का मार्ग 8 मार्ग का पालन करके दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर अपने धर्म का प्रचार किया। उनके प्रमुख शिष्यों में आनंद, महाकश्यप, सारिपुत्र और मौदगल्यायन थे। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियां शामिल थी। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को संरक्षित किया और उनका प्रचार किया कि शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचार करुणा, अहिंसा और ध्यान पर आधारित है। उनके धर्म ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में व्यापक प्रभाव डाला। उपसंहार गौतम बुद्ध की कहानी न केवल उनके जीवन के बारे में है, बल्कि यह जीवन के गहरे अर्थ को समझने की भी प्रेरणा देती है।